चलिए आइए अब आगे देखें और क्या हुआ। आइयो, IRGC ने जारी किया भैया वीडियो, बोले क्या पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ओफो, अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ये इतने सारे ड्रोन अभी इंतजार कर रहे हैं, एक भी ड्रोन अब तक रोकने में, इस ये वाले ड्रोन रोक पाने में हमें कामयाबी नजर नहीं आई अमेरिका की तरफ से। और अगर ये इतनी बैटरी और बकाया है इनके पास, ओहो, देन तो भाई मई का ही रहा है साहब। मेरे को ये लोग ठीक नहीं लगे चाचा, जो मेरे को साहब ये ठीक नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे, और बूम बूम बूम। ये वीडियो जो है ईरान ने जारी किया है। और जिस प्रकार से अमेरिका का नुकसान हुआ है, बाकी देशों का नुकसान हुआ है, उससे यही लगता है कि इनके ये ड्रोन काफ़ी सक्सेसफुल हैं। वेट अगेन फॉर द साउंड ऑफ द डेथ knell, ईरान का कहना है। गजब की बात है, कुछ भी कहिए, ईरान के ये ड्रोन काफ़ी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि अगर इनको रोक पाते तो ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते, है ना। लेकिन उन्होंने नुकसान पहुंचाया और ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। वो $1 बिलियन का 5000 किलोमीटर वाला जो था ना रेडार सिस्टम, उन्होंने कतर में लगा रखा था। ये वीडियो हमने आपको दिखाया था, ये है सर वो। ये गोले गोले इसलिए लगे थे, मेन गोले को फूंक दिया, पूरा धज्जियां उड़ा दी। याद है ये वीडियो, ये वाला वीडियो याद है ना। बूम, देयर यू गो। The FPS-132 upgraded early warning radar is a massive long-range ballistic missile detection system with a claimed range of up to 5,000 kilometers. It's designed to spot targets all across the Gulf, but it was destroyed by a single Iranian Shahed drone that cost only a fraction of the radar's price. 5000 किलोमीटर तक का, 5000 किलोमीटर तक का इलाका जो है वो कवर करता है, और जरा सा भी अगर कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा होगा इस तरफ तो उसको पकड़ लेगा। फिर क्या हुआ, क्या कर रहा था 5000 किलोमीटर वाला, तो तुम्हारा बगल से उड़ के आगे इसने ढाई से मार दिया तुमको, तुम सोते रह गए। तुम्हारा 5000 किलोमीटर वाला सिस्टम, $1 बिलियन का सिस्टम खत्म हो गया सर, उसके मात्र $1000 के एक जरा से उससे ड्रोन से। ऐसा कैसे सिस्टम है आपका? क्यों नहीं पकड़ पाया आप? कहाँ से गलती हो गई? विचार कीजिए। मैंने कहा ना, ईरान का प्रदर्शन उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बेहतर। मैं नहीं कहता कि ईरान जीतेगा या हारेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो उम्मीद थी, उम्मीद से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। नितिन जी, जब रशिया को ज़रूरत थी ईरान ने ड्रोन दिए, पर अब वो चुप है। ऑयल ही एक रीज़न है कि रशिया खुश है अंदर से। गेम क्या है रशिया और चाइना का? देखिए, रशिया हमेशा चाहेगा कि ये उलझ के रहे, और एक बार ये यहाँ उलझे हैं ना सर, तो ये अब लंबा उलझेंगे, ये इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। अभी ये युद्ध जब चलेगा ना, वो जो आप छोटे वाले ड्रोन की बात कर रहे हो ना, वो अभी रशिया से आएंगे सर, फ्लीट की फ्लीट आएगी, आप इसको लिख लेना। जब ये ज़्यादा करीबी, अभी करीबी युद्ध नहीं है, अमेरिका यहाँ है थोड़ी सर, उसने तो छोटे छोटे बेस बना दिए, वो तो दूर से बैठा, दूर से स्ट्राइक मार रहा हो, उसकी सेना नहीं, कुछ भी नहीं है। जब ग्राउंड पे, जब बूट्स जो है ग्राउंड पर होंगे, तब आएगा खेल, तब होगा खेल सही तरह से। भाई कुछ करो ना करो, भारत के लिए अमेरिका के बेस का नुकसान तो इतना काफ़ी है। हेट हंटर कह रहे हैं, भाई देखो आप लोग अमेरिका में बैठ के अमेरिका के लिए कुछ उल्टे सीधे कमेंट मत करना, मेरा बस इतना सा निवेदन है ना, करना तो घुमा फिरा के करना, बाकी मैं संभाल लूँगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा था भाई, ये रेडार रेडार तो इनके काम ही नहीं आए। चलिए, उधर सऊदी अलग चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है सुनिए। तुम कुफर करती, دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكريه، وما في شك انا في تقديري او اعتقد ان هناك يعني نوع من العتب الخليجي على الحليف او الشريك اذا وصفناه بدقه الامريكي الذي يركز على امن اسرائيل واستقرار اسرائيل وسكان اسرائيل دون الاهتمام। इसराइल अदबा अमेरिकी, तुम गजब करती, क्या कर दिया तुम। भाई सऊदी के ऑफिशियल है, वो चिल्ला रहे ऑन एयर, टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बोले अमेरिका ने हमको अबेंडन कर दिया, हमारी ऐसी की तैसी कर दी है, अमेरिका हमको छोड़ के भग लिया है, वो इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल को बचा रहा है, हमको नहीं बचा रहा है। एक साथ तो किसी को भी नहीं बचा सकता। नहीं, एक मिनट के लिए तो देखकर ऐसा लगा था कि ये पॉलिसी बहुत गलत है जो इन्होंने सबके साथ एक साथ युद्ध खोल दिया ईरान ने। अब लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है, जिस तरह से लोग चिल्लाना शुरू कर रहे हैं, कि ये तो बड़ा सही किया।
और बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट किया। अमेरिकन जहाँ चीज़ें हैं वहाँ मार रहे हैं, बाकी जगह नहीं मार रहे हैं। तो कोई दूसरा देश उनसे लड़ भी नहीं पा रहा खुलकर कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। और ये चिल्ला अलग रहे हैं कि हमको तो बचा ही नहीं रहा, तुम भाग लिए, तो नुकसान भी ज़बरदस्त किया है। चलिए आगे चलें। अब आगे चलते हैं सर। चाइना की एक शिप है, चाइना की एक वेसल है, जरा उसके अंदर देखें क्या हुआ। ये तो गोल गोल घूम रही भाई इतनी स्पीड में। सारे डिजिटल और एनालॉग मीटर सब बोर आ गए, सारे के सारे बोर आ गए। वल्ला तुम क्या करती, कुफर करती। चाइना की शिप, और चाइना कहता हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी शिप है, वो अगर चली जाए तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, पूरा हम तो समुद्र के हिलना भी रोक देते, फलान कर देते, ढिकान कर देते। चाइना की शिप तो खुद ही बावरी होगी, घूम रही है कहाँ, हमको तो शिप घूम रही है समुद्र में और उसको दिख रही है मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, उसका दिमाग घूम गया, गोल 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 घूम रही है। ये होती है जीपीएस हैकिंग। ऐसी ज़बरदस्त हैकिंग हुई सर, ऐसी ज़बरदस्त हैकिंग करी है कि चाइना के तोते उड़ गए। चाइना बोला ये क्या हो गया, दिमाग घूम गया उसका भाई, कैप्टन जो अंदर बैठा हुआ था। हाँ अच्छा वाला बैठा, बिल्कुल आराम से अपनी सिगरेट फूंक रहा था। क्यों, बोले समुद्र में था, ये पहाड़ पे कैसे आ गया मैं, तोते उड़ गए उसके सर एकदम से। हाँ तो फिर उसको समझ में आया मामला कुछ गड़बड़ हो गया। तो खुद का जो उनका सिस्टम है, उन्होंने सारे सिस्टम, सारे जीपीएस उन्होंने हटाए, खुद का बाइडू पे लेकर आए, तुरंत उन्होंने स्विच किया। देखिए चाइना में हर जगह, हर उसके डिवाइस पर ये फैसिलिटी है, वो तुरंत अपने सिस्टम को फ्लिप कर सकता है, अपने सिस्टम पर आ सकता है। उन्होंने इस सिस्टम को हटाया, पूरे को नेविगेशन को अपना सिस्टम डाल दिया, सारा कुछ विद इन सेकंड्स बराबर आ गया। अब चाइना चिल्ला रहा है जीपीएस हैक कर लिया, जीपीएस हैक कर लिया। चिल्ला ही तो नहीं था, चिल्ला नहीं पा रहा सर, चिल्ला नहीं पा रहा है। चिल्लाए किस मुंह से, तुम किस मुंह से चिल्लाओगे। ओए होए 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 होए, ये देख रहे हो एक एक डब्बा बना हुआ, एक एक डब्बे के अंदर ये एक पे क्लिक करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन खुल रही है। कौन सा हवाई जहाज है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, इससे पेलोड कितना है, इसके अंदर कितने बम लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं, इसका आखिरी बार पेट्रोल कितना भरा था, कितनी देर तक ये खड़ा रहा था पेट्रोल भरने के लिए, तो कितना पेट्रोल इसके अंदर होगा, कितनी देर तक उड़ सकता है, क्या कर सकता है। एक एक सर, एक भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है अमेरिका का जिसको चाइना ने मैपिंग ना कर दी हो जिसकी। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू क्लिक। उसके अंदर सर्किटरी कौन सी इस्तेमाल हुई है, उसके अंदर प्रोग्राम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये तक चाइना को पता है। अब वापस आ जाओ। आज अमेरिका के कुछ जहाज गिरे हैं, उनका कहना वो फ्रेंडली फाइट इधर से उधर से बगल से ऐसे जाना था तो चुम्मी लेके चला गया है। ये कांड हुआ कैसे है, ये कांड हुआ कैसे। मेरा तो इसमें ये कहना है कि ये सारा कांड चाइना का करा हुआ है। अब चाइना अमेरिका के रिलेशन बड़े अच्छे हो सकता है, कभी ये बात सामने ना आए, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अमेरिका का जो आज हाल बुरा हुआ है उसके पीछे 100% चीन का ही हाथ है, क्योंकि ये वो बेस है सर जिन बेस को उड़ा दिया गया। ये देख रहे हैं यहाँ से खाली, ये पूरे खाली, ये पूरा काला काला दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है काला, ये कितने अभी भी जो बचे हुए विमान है उनकी भी इंफॉर्मेशन है इस कम वक्त के पास में। देख रहे हो आप, ये स्थिति है। अब ये इंफॉर्मेशन चाइना ओपन में दे रहा है सर, खुले में अवेलेबल है। हाँ इनका एक मिजाज विजन है, वहां से सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसने तो मतलब इसने अमेरिका को झूठ बोलने का मौका नहीं दिया। अमेरिका बोलता नहीं मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फट से अगले सेकंड में इमेजरी अपनी ला देता, बोले ये देख लो भाई साहब कितना नुकसान हुआ। भाई एक एक बेस अमेरिका का चाइना की निगाह में है, एक एक बेस, एवरी सिंगल इक्विपमेंट। बेस तो बहुत बड़ी बात होगी सर, अगर टैंक है तो टैंक भी उसकी निगाह में, उसको भी उसने मैप कर रखा। वो टैंक सर कहीं भी मूव करेगा, कहीं भी मूव करेगा, वो जमीन के अंदर घुस जाएगा तो उसको पता रहेगा जमीन के अंदर यहाँ से गया, वो इंतजार करता रहेगा कहाँ से निकलेगा, तो जिधर से भी निकलेगा। जैसे आपका एक डीएनए ना फेशियल रिकॉग्निशन, ऐसे उनके इक्विपमेंट के रिकॉग्निशन उन्होंने बना लिए। वो दुनिया में सर किसी भी सुरंग से बाहर निकलेगा, जैसे ही निकलेगा ना पट से पकड़ लेगा इसका सैटेलाइट, रुक जा, यही वही वाला जो वहाँ से कुवैत में अंदर घुसा था, ये कहाँ निकला। तो ये स्थिति पे है चाइना। चाइना ने सर अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम किया। उम्मीद करेंगे कि भारत का इससे भी बेहतर हो, इससे भी बेहतर हो, हम ये उम्मीद करेंगे। चाइना आज बोला नहीं कुछ कि हमारे जैम कर दिया हमारे सिस्टम, हमारी शिप्स के जो है पूरे नेविगेशन सिस्टम जैम कर दिए, जीपीएस बदल दिया, फलान कर दिया, कुछ चिल्लाया नहीं। तुम किस मुंह से चिल्लाओगे, किस मुंह से चिल्लाओगे। या जो जहाज गिरे हैं बाबू, इसका हिसाब कौन देगा कि इनके जीपीएस सिस्टम और जो मिसाइल जो छूटी थी उनके जीपीएस सिस्टम सब ने सबके बदले कैसे, और हैकिंग होकर वो उनको उस जगह जहां उसको नहीं जाना था या वहां जाकर उसने कैसे ठोक दिया। बस इसका जवाब दे दो, बस इतना समझा दो। असंभव सी बात आज संभव हुई है, कैसे हो गई। क्यों नहीं बोल रहा चाइना कुछ, चाइना एकदम चुप बैठा हुआ है। सबके हैक हो रहे हैं सर, जीपीएस ये हो रहा। देखो कोई बड़ी बात नहीं है सर, कुछ लोग ठीक लोग नहीं, बदमाश लोग भी है। हो सकता है कुछ लोग चाइना का नाम लगा रहे हो, खुद का ही कांड किया। कभी कभी ऐसा ना चोर दूसरे भी बोलते, बोले इसने चोरी करी है, सब उधर उधर घूमते रहो, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सो यू नेवर नो। जिस प्रिसिशन के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एक बात तो पक्की है, अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
उसको दूर दूर तक एक आभास नहीं था कि वो इस तरीके से फंस जाएगा यहाँ कर कि उसके जीपीएस भी हैक होंगे, ना सिर्फ हैक होंगे, वो दुनिया के करता था, दुनिया को गुमराह करता था। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका फंस गया उसी जाल में जिस जाल में वो दुनिया को फंसाता था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइनीज शिप के साथ हुआ, चाइनीज शिप का सर आपके सामने वीडियो आ गया। ऐसा कोई जहाज और कोई वो नहीं है जिसके जीपीएस नहीं बदल गए, जिसको कुछ का कुछ नहीं दिख रहा है, अगर आप स्क्रीन पे गए तो मर गए, एंड दैट इंक्लूड्स योर नेशन ऑल्सो। ठीक है, पर हम भी अपने पर आ गए सर, हमने भी अपने रास्ते खोज लिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो युद्ध है सर, युद्ध के मैदान में आप उतरो, ठीक है ना। और अभी तो बहुत कुछ, अभी भारत को चाहिए कि अपनी बैंकिंग और अपनी इकोनॉमी के जितने भी उनके जो सेक्टर है और जितने भी उन्होंने उसको ऑनलाइन कर रखा, उसको सिक्योर कर ले तुरंत, पहली फुर्सत में। अगला जो स्ट्राइक होने वाला है विद इन अ वीक, आप सुनेंगे कि बहुत सारे बैंक्स काम करने बंद कर गए, बहुत सारी आपके जो बोर्सेज है वो बंद कर गए, चाहे गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, और चाहे आपके स्टॉक मार्केट हो। आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर, है ना। क्योंकि जो जिस तरह की जो लोगों ने जो तैयारियां कर रखी हैं, जो तमाम सारी चीज़ें उसको लेकर इकोनॉमिकली जो है ना सर, देखिए जब तक AWS पे हमला नहीं हुआ था, ये खबर पहले भी थी कि ऐसा हमला होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि कोई ऐसा करेगा कि युद्ध तो युद्ध के तरीके से लड़ा जाता। पर अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ युद्ध दूसरे तरीके से भी लड़ा जा रहा है कि हम आपको इकोनॉमिकली नुकसान करेंगे। तो इकोनॉमिकली नुकसान, AWS के जो डेटा सेंटर थे, क्लाउड के डेटा सेंटर थे, उस पर हमला उसने कर दिया। अगला हमला कहाँ हो सकता है, जब सोच भी नहीं सकते। अगला हमला मान लीजिए अगर उसने इंटरनेट की केबल काट दी, तब क्या करोगे। तो अंडर द सी जा रही है, उसको मालूम है कहाँ से जा रही है, तब क्या करोगे आप। आपको तो इंटरनेट ही बंद हो जाएगा, उसको जोड़ते जोड़ते आपको न जाने कितना समय लगेगा। इतना ऐसा तो है नहीं कि आप नीचे उतरे और जोड़ दिया आपने फट से, और जोड़ने को देगा नहीं, फिर ऊपर से 2 बम मार देगा, फिर क्या करोगे। तो इतना आसान नहीं है, अभी बहुत कुछ चीज़ें और देखने को आपको मिल सकती हैं। गोल्ड 170 हो गया, अच्छा बड़ी जल्दी बढ़ गया यार, हमने कहा था लड़ाई वड़ाई बढ़ेगी तो और हो जाएगा, पर खैर ठीक है ना। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखना बाकी, इसलिए मेरा तो ये कहना है, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें तो अपने देश से मतलब है। हमारे देश को ये चाहिए, हमारे देश की सरकार को चाहिए कि अपने आप को जितने उनके इकोनॉमी से संबंधित जितनी बैंकिंग सेक्टर है उसको सिक्योर कर ले, अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को और जितने भी आपके गोल्ड और तमाम सारे बोर्सेज हैं उन सबको जो है आप स्ट्रॉन्ग कर लें, उनकी सिक्योरिटी को। अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जैसा बाकियों का हो सकता है। होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम सर, है ना, लेकिन हो सकने की चांसेस जो है वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर रहता कहते हैं कमेंट पर आपका पूरा ध्यान रहता है। हाँ, कमेंट पर ध्यान रहता है सर, कोई बचना ना पाए, ठीक है ना। तो अभी ये शुरुआत है सर, अभी आपको आगे बहुत कुछ देखना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर लग तो नहीं रहा। अब तो कम से कम नहीं लग रहा, अब जो सिचुएशन है उसे देखकर नहीं लग रहा कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होगा। क्योंकि अभी जो ये जिस पैटर्न पे आए हो आप, जीपीएस हैकिंग, ये सारी तमाम सारी जो टेक्नोलॉजी अब आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, तो एक बात तो पक्की है, टेक्नोलॉजी ईरान तो कम से कम इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ईरान की पीछे से मदद कौन कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या वो रशिया है, क्या वो चाइना है। हम तो ऐसा कर नहीं सकते, ये तो मुझे मालूम है, हम लोग ऐसा नहीं करते, हमको तो डर लगता है अमेरिका से, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जब ये युद्ध खत्म हो जाए और फर्ज करो कि आपको ऐसा मालूम चले कि इसमें भारत का कुछ हाथ था, तब क्या कहोगे आप, तब क्या कहोगे आप। लाइक कर लो भाई, 900 लोगों ने, 1600 लोग देख रहे हो। आपने सोचा ऐसा, आप सोच सकते हो कि भारत भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकता है। नहीं ना, सब फालतू की बातें हैं सर, इसमें कुछ दम नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। WW आपको क्या लगता है ये फ्रेंडली फाइट की वजह से गिर गए क्या। सेवरल एक हवाई जहाज की कीमत पता है आपको कितनी है। दे आर राइटिंग सेवरल, बताओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं। They've shot down 11 planes, you know. They were having 20 million people die. I saved them. सर क्या हुआ सर, वो गिनती बता रहे थे आप हर बार, इतने प्लेन गिर गए, इतने प्लेन गिर गए। गिनती भूल गए क्या सर, गिनती तो बताओ, गिनती देखनी हमको। मतलब हमको देखो, ना मुझे ईरान से मतलब, ना मुझे अमेरिका से मतलब, ना मेरी ईरान से दोस्ती या दुश्मनी, ना मेरी अमेरिका से दोस्ती या दुश्मनी। हमारे लिए दोनों देश बराबर है। हम तो यहाँ पे स्पेक्टेटर हैं सर। जैसे आप वो T20 का मैच देखने जाते हो ना, फुल ऑन मजे लेते हो, मेरे को आता है यहाँ पर फुल ऑन मजा मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे इनके फुल ऑन मजे। इन्होंने बहुत मजे लिए सबने मिलकर दुनिया के। ना तो ईरान ने हमको कभी तेल फ्री में दे दिया तो हम ईरान की तरफ झुकेंगे, ना अमेरिका ने हमारे ऊपर कोई ऐसा उपकार कर दिया कि हम अमेरिका की तरफ झुकेंगे, है ना। तो सर मजे लो, लोड मत लो, अपने देश की सोचो, अपने को क्या करना है, अपन कमा रहे हैं ना, बस बढ़िया है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको इससे क्या फायदा होगा, क्या नहीं। अरे जितना उलझा रहेगा उतना अच्छा है, अमेरिका जितना ज़्यादा उलझेगा उतना अच्छा है। उसकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, वो करता मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, मेक इन इंडिया की तरह मेक इन USA बनाऊंगा, तो सारे लोग युद्ध में लगे रहेंगे। सामान तो चाहिए ना, खाने पीने का सारी चीज़ें, ईरान भी लगा हुआ है, तो लोग है कहाँ से, हम है ना, हम देंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो, अपन है ना बनिए तो अपन देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो लगे रहने दो सर इनको सबको। हाँ, नवीन जी कह रहे हैं रागा को अटैक आ जाएगा, फ्लाइट क्रश। सर ऐसा है, अटैक तो सर बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, अभी लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है ना। और आने वाले समय में आप देखिएगा तो क्या अब रशिया ऑयल बैक इन एक्शन। देखिए भारत को जो अब यहाँ पर आपने जो बात करी ना, ये भारत के लिए बड़ी नुकसानदायक बात है। चलिए उसको भी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैं करना नहीं चाहता पर आपने कहा तो कर लेता हूँ।
अमेरिका कितना स्मार्ट गेम खेला, उसने पहले अपनी ऑयल की जो उसको ज़रूरत है उसको उसने वेनेजुएला से सिक्योर कर लिया, और आपका जो जगह थी जो आपका रशिया से आ रहा था उसे पहले बंद करा दिया, ठीक है। अब आप कहाँ बचे, सिर्फ खाड़ी देश, और खाड़ी देश में हॉर्मुज से आप निकल नहीं सकते, तो फिर आपका तो तेल की ऐसी की तैसी होने वाली है। अभी थोड़े दिन ये चलेगा ना सर, तब आपको पेट्रोल की प्राइसेस मालूम चलेंगी, ये बढ़ेंगी सर, इसको रोक नहीं पाएगा कोई। भारत का ये जो फैसला है ये शायद बेवकूफ़ी भरा फैसला हो गया, गलत फैसला हो गया, अगर ऐसा साइन किया है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। बाकी मेरा मानना अगर ऐसा किया भी है तो सारे एग्रीमेंट को तोड़ के फेंक देना चाहिए, बोले एक तरफ कूड़े में डालो, जहाँ से एनर्जी हमारे को सस्ती मिलेगी हम वहाँ से लेंगे। और इस समय आपके पास अगर रशिया नहीं है तो आपको उसको साथ में रखना पड़ेगा, और रशिया इसलिए भी तो खुश होगा कि बोले अब सब तेल तो मेरे से ही लोगे, जाओगे कहाँ, ना करड़ के आओगे मेरे पास। सर जो पूरा यूरोप है उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई, अब वो जाएगा वापस रशिया के पास, तेल दे दे, तेल दे दे, तेल गैस। अभी नहीं महसूस होगा, अभी तो गर्मियाँ हैं बाबू, पूरी गर्मियों चलने वाला ही होती है, मैं सोचना भी खत्म हो जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते का। हाँ, मुझे नहीं लग रहा है खत्म होने वाला है, मेरे को लगता है खिंच गया लंबा, और लंबा खिंचेगा ना बस तो हो गया काम आपका, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें चोरी छुपे तेल बिकेगा, ब्लैक मार्केटिंग वाला। ईरान वाला अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसको तेल देना है, हमको तेल चाहिए, तो अपने को दूसरा रास्ता खोजना चाहिए ना यार, अपन वाया अफगानिस्तान ले लेंगे, अफगानिस्तान से तो अपनी दोस्ती है। हॉर्मुज़ की दिक्कत है ना, हम सी रूट से लाएंगे नहीं, उधर से ले आएंगे ना, और इधर से अपन ला के यहाँ धीरे से अनलोड कर लो अपने यहाँ, क्या दिक्कत है उसमें। अब रही बात इसकी कि सस्ते में तो उसको पैसे देने पड़े, पैसे देंगे तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी बैंक सब लूट लेगा अमेरिका। अभी तो तुमको लड़ना है, तुमको क्या चाहिए तुम ये बोलो, तुमको ड्रोन ये वो कुछ चाहिए क्या, वो चाहिए तो बताओ। रात को कोई आता है, उसने एक बार कहा था कि भारत रशिया के साथ भी है और भारत यूक्रेन को तोप के गोले दे रहा है, पीले कलर वाले। वो तकरीबन 2-3-4 महीने बाद या शायद 8-9 महीने बाद वो खबर मीडिया में आई थी कि ये कांड हो रखा है। मैंने क्या कहा था उस समय, बड़े इशारों में आपसे कहा था कोई शिपमेंट जा रही है, नहीं अनाज जा रहा है, पता नहीं उसमें क्या जा रहा है, ऐसी कहा था ना, ये तो नहीं कहा था ना, क्या बहुत बाद में बोला, और उसके भी बहुत बाद में न्यूज़ में आई, याद है आप लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, जब इजराइल जब मार रहा था पॉलीथीन को, तो हमने कहा था बाबू उसमें जो ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के हो रहे हैं, बाद में वो दिखाए थे ना उनने, मेड इन इंडिया के वो शेल दिखाए थे ना, लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों जगह बात सही हुई। तीसरी जगह आज मैं बोल रहा हूँ, फिर समझ लीजिएगा, इसमें भी हमको फायदा होगा, ठीक है। तो आपको जो चाहिए आप आराम से लीजिए, भारत मार्केट सबकी लगा के रखा। देखो सर होली आ गई है, मेरे पास सारे रंग है, बैंगनी भी है, लाल भी है, हरा भी, पीला भी है, नीला भी, पिचकारी भी है, फलान मीठे का, तुमको क्या चाहिए तुम बोलो ना यार, काय को इतना लोड ले रखा है, ठीक है। अभी आप देखते जाइए, एंड ऑन अ वेरी श्रूड नोट, अगर मैं बहुत श्रूड हो जाऊँ और मैं सिर्फ ये सोचूं कि मेरे देश का फ़ायदा किस में, तो मेरे देश का फ़ायदा इसमें कि युद्ध लंबा चलना चाहिए, जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको जल्दी ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। मेरे देश का फ़ायदा इसी में, मेरे देश का फ़ायदा उसमें है जब ये सारे लोग अभी तो उतरे नहीं है मैदान में, जब यूएई, बहरीन, कतार ये सब उतर जाए मैदान में, मेरे देश का प्योर फ़ायदा उसमें। अमेरिका का क्या फ़ायदा नुकसान होता है अमेरिका जाने, और मेरे देश का फ़ायदा इसमें, मैं अपने देश की अगर बात करूँगा, मेरे देश का फ़ायदा इसमें कि हम ना लड़ें और पूरी दुनिया लड़ रही है, उसमें हमारा फ़ायदा है। और वो जो लोग जो भी सोच रहे हैं कि हमने जासूसी करी, हमने फलान किया, हमने ढिकान किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, उनका एक शिप आया था कहीं एक जगह कहीं आया था शिप, छोटी सी जगह पे, वो कहते हैं हम वो उसको जासूसी करेंगे ऐसा वैसा, किसी एक देश को डरा रहे थे, कोई पुराना सा देश है कोई तो भी, वो कहते यहाँ से वहाँ तक वो जो है वो उसके बीच में रहने वालों को ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। तो वहाँ पे शिप इन्होंने खड़ा किया था, बोले कि हम जासूसी करने आए। तो उस समय रात को कोई आता है, उसने कहा था अब किसने किसकी जासूसी कर ली तो वक्त बताएगा। क्या कहा था, किसने किसकी जासूसी कर ली तो वक्त बताएगा, ठीक है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है ये, अभी ये मत सोचिएगा बस ये इस पे खत्म हो जाएगा, ये अभी और चलेगा, अभी फिर कुछ नया होगा, फिर कुछ नया होगा। एवरीबडी इज टेस्टिंग देयर मिलिट्री माइट, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर नितिन जी हम बुद्ध का देश है क्या, वासुदेव कुटुंब, सर पूरा जो वासुदेव कुटुंबकम है ना सर, वो पूरी पृथ्वी जो है ना वही हमारी ही है, ठीक है। मैं रहूँ ना रहूँ पर आप लोग इस बात का आभास करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये बुद्ध का देश है, विदेशी बना देंगे, जो ऐसा सोचता रहेगा बोलता रहेगा, मुंह से बोलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो करना हम करेंगे। ये बुद्ध का नहीं है, भगवान कृष्ण का देश है। यहाँ सुदर्शन जब चलता है ना सर्व साफ होता है सब, ठीक है। चलिए एक बात और बताइए, चलो ये रात को आता है आदमी, बेकार है, बकवास है, इसको कुछ ना आता ना पता। ऑपरेशन सिंदूर में से कह दिया और ये हमारे पास में ऐसा एयर डिफेंस हमने तैयार कर दिया, ऐसा बवाल कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यही चीज़ें, यही इसी प्रकार के ड्रोन भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किए गए थे, पर भारत में ज़मीन पर छू नहीं पाए थे ज़मीन को। अब समझ में आ गया आपकी ताकत और उनकी ताकत, और वो आयरन डोम, फलाना डोम, ढिकाना डोम, दुनिया भर के डोम 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 चिल्ला रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे डोम का। और भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते ही अमेरिका में ऐलान हो गया हम गोल्डन डोम बनाएंगे। क्यों, तुम्हारे को क्या लेना देना था, तुम्हारा तो कहीं युद्ध हो ही नहीं रहा था,
तुम्हारे ऊपर तो कोई खतरा ही नहीं था। युद्ध तो भारत का अभी खत्म हुआ ना, वो भी पॉज पे गया। तो तुम्हें अचानक से गोल्डन डोम की क्यों याद आ गई? गोल्डन डोम नहीं, हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी। तुम जितने गोल्डन प्लेटिनम डोम बनाने अपने बनाते रहो, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम बुद्ध का देश है, ठीक है। और दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास में आज की तारीख में, क्योंकि हम बुद्ध का देश। आप रोक नहीं पा रहे सर उसको, असंभव है। और जितना प्रिसाइज निशाना हमारी मिसाइल का है, पता नहीं कैसा कुछ तो भी एक नाम रखा है भगवान के नाम पर, तो सर 15 इंच में चली जाती है डब से अंदर, ठीक है ना। 15 इंच यानी 1.25 फुट, ठीक है ना। तो इसलिए समझ लीजिए, आसान नहीं है सर, बहुत आगे निकल गए हम, बहुत आगे। बस फ़र्क इतना है कि तभी भी हम इस बात को बोलते नहीं थे। आज आप लोगों को इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि यूट्यूब जैसी चीज़ें आ गई। सरकार आज भी कुछ नहीं बोलेगी, सरकार तब भी चुप थी, सरकार आज भी चुप है। सरकार तभी भी रिस्क नहीं उठाती थी, सरकार आज भी रिस्क नहीं उठा रही है। मेरा मानना भारत को रिस्क उठानी चाहिए थी। 2 जगह भारत ने गलती करी है मेरे हिसाब से, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगता है वेनेजुएला और ईरान दोनों जगह भारत को अपने टांग फंसानी चाहिए, अंगद का पाव रख देना चाहिए था कि ऐसी की तैसी। और अगर आप घुस जाते इसमें तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये दोनों युद्ध नहीं होते, गारंटेड, लिख कर दे रहा हूँ। किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई आकर उसके बाद छेड़ाखानी करे, ठीक है ना। क्या बोले राजेंद्र कुमार जी, कहते हैं सुपर चैट क्या हुआ, सुपर चैट नहीं चल रही है। तो कुल मिलाकर जो है ये तमाम सारी चीज़ें चल रही सर, और अभी तो आप देखते जाइए, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप सोचिए सर, ये शुरुआत हुई है सिर्फ, दिस इज़ नॉट दी एंड, और ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई, हम तो ये कहते हैं। चलिए, दुनिया लड़ रही है सर। उधर अफगानिस्तान ने, ले भाई इसने भी बना लिए ड्रोन, और सिर्फ ड्रोन नहीं बना लिए भाई, कमाल कर दिया अफगानिस्तान ने, वो कर दिखाया जो कभी भारत ने किया था। हाँ सच में, वल्लाह तुम क्या करती, अरे बाबा नूर खान एयरबेस को ठोक देती। भाई भारत ने क्या ठोका, सबने पाकिस्तान को जुगाड़ समझ लिया, मंदिर का घंटा बना दिया भाई। नूर खान एयरबेस जो अमेरिका के कब्जे में है पूरी तरह से, एकदम जमकर ठोका। अरे भाई हवाई जहाज उड़ा दिया, किसका उड़ाया भैया, किसका उड़ा दिया? ओफ 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 ओफ। वैसे तस्वीरें आई कहाँ से? पता नहीं, कोई तो भी होगा, कोई कर रहा होगा रिलीज, सैटेलाइट की तस्वीरें। तो भाई इधर अफगानिस्तान मारने को लगा पाकिस्तान को, दे दनादन। इतनी मार कुटाई के बाद मैक्रोन भाई साहब को कुछ समझ में आई। आज उन्होंने अचानक से, भगवान जाने उन्हें कौन सा सपना आया, उन्होंने क्या दे डाला, जरा देखें। I have ordered that we increase the number of nuclear warheads on our arsenal in order to put pay to any speculation. We will no longer communicate on the figures regarding our nuclear arsenal, contrary to past practice. ओ भाई साहब, इनका कहना है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, और कितना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम इस संबंध में कोई जानकारी नहीं देंगे कंट्रीज को। ऐसे कैसे, क्यों नहीं दोगे? IAEA के तहत तो भाई देना पड़ता है जानकारी। आपने कहाँ रखें, किधर रखें, फिर नूर खान एयरबेस वाला कांड हो जाएगा आपके साथ। समझो बात को, निकला करो, थोड़ा कम निकला करो रात को। ऐसे कैसे जानकारी नहीं दोगे आप? और नहीं दोगे तो इसमें आपका नुकसान है, फिर मत कहना कि नुकसान हो गया। कहीं ये महामानव ने भारत का आयरन डोम तो नहीं बेच दिया इस डील में? नहीं सर, ऐसा होगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कल ही कहा था आपसे, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको अगर कोई बेचने की सोचे भी तो उसको इंडिया गेट पे फांसी देनी चाहिए देशद्रोह में। ये तो हम अपने साथ खिलवाड़ कर लेंगे, हम अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, वो तो किसी कीमत पर नहीं देंगे। अरे सर क्या चीज़ बनाई है हमने, आज आप लोगों को एहसास हो रहा है? जब अच्छा एक बात सच बताना, जल्दी से कमेंट करके बताना यस और नो। जब ऑपरेशन सिंदूर के समय मैंने ये कहा था कि हमारे पास सबसे बेस्ट दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, तब आप लोगों को भरोसा हो गया था क्या? हाँ, और आज देखने के बाद जब आप देख रहे हो कि हाँ वाकई में है कि इजराइल जैसा, अमेरिका जैसे लोग नहीं रोक पा रहे, तब था भरोसा कि मैं ये रात को आता है आदमी बोल रहा है ये फालतू की बात कर रहा, नहीं हुआ था ना भरोसा। आज देख रहे हो, अच्छा था, इतने सारे लोगों को भरोसा था। अरे यार लव यू ऑल, कमाल है, आप लोगों मुझ पर इतना भरोसा है। तो भाई कमाल कर दिया, गजब कर दिया। अरुण कुमार जी कहते तोड़ा नहीं जी, तोड़ा नहीं, पूरा लेने का है भरोसा, आधा अधूरा नहीं होता। हाँ तो सर ये है सर, अभी तो देखते जाइए। तो फ्रांस कह रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बताएंगे भी नहीं कितना क्या। अच्छा, www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको .in और .com दोनों अपने ही है ना। QR कोड मिलेगा वहाँ पर, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में जाके नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल जो कि दोनों फ्री हैं, दोनों से ध्यान रखिएगा। और जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।